हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी परसेंटेज सीरीज़ है वो कंटिन्यूस चल रही है और उस सीरीज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 267 तक हमने कर लिया था। जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे और वो हमने बारी बारी से क्या सीखा है कि किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट होगा। ठीक है, अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कितना करेंगे 268 और ये हमारी क्लास चलेगी 300 प्लस जब क्वेश्चन हो जाएंगे ना, उसमें भी 316 समथिंग क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो हमारे पास जब ये कंप्लीट सीरीज हो जाएगी तो आप फील कर पाएंगे कि हमारी जो परसेंटेज सीरीज है उसके बाद आपको कोई भी क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बस आप जिस भी एग्ज़ाम का अटैम्प्ट कर रहे हैं वो क्या करें, आप उसके PYQ देखते रहिए, उनका मेथड देखते रहें कि कैसे वो सॉल्व हो रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से अटैम्प्ट हो जाएगा आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 268। देयर आर 2/3 ऑफ द total population are males and remaining the females. 80% of the males and 70% of females are literate. अब इसमें क्या पूछा गया है, हमारे पास ओनली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, काम करना है। 2/3 क्या है, हमारे पास टोटल पॉपुलेशन का मेल है तो फीमेल कितनी होगी भाई, 1 में से लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, वो फीमेल्स होंगी। तो देखिए टोटल के लिए मैं क्या मान लेता हूँ कि टोटल जो मेरे पास पॉपुलेशन होगी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो मेल और फीमेल का पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो मेल के लिए और कितना फीमेल के लिए, तो मेल हमारे पास कितना है 2/3 है। इफ मैं 1 में से माइनस कर देता हूँ कितना, 2/3 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है, 1/3 बचता है। ठीक है, तो फीमेल मेरे पास कितनी होगी, 1/3 होगी। अब इसका देखिए 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास रेशियो कितना बन जाएगा, 2 रेशियो कितना 1 हो जाएगा। अब हम इसको मान लेते हैं अपनी साइड से कि मेल जो होंगे वो कितने होंगे, 200 होंगे। मेल कितने 200 और फीमेल कितनी होगी, 100 होगी। अब टोटल जो पॉपुलेशन की बात करेंगे अपनी साइड से मान लेते हैं ये कि हम 100 इसको बढ़ा देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 200 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 आ गया और ये कितना आ गया, 100 आ गया। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई हमारी इसके अकॉर्डिंग, टोटल पॉपुलेशन हमारी इसके अकॉर्डिंग कितनी हो गई, 200 प्लस कितना 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन आ गई हमारे पास। अब देखिए क्या बोला गया है कि 80% ऑफ द मेल्स एंड 70% फीमेल्स आर लिटरेट। तो पहले क्या करेंगे हम फीमेल्स के लिए, तब ये बोल रहा है कि फीमेल्स, तो पहले फीमेल्स रख लेते हैं। फीमेल्स कितनी हमारे पास 100 है। ठीक है, 100 में से कितनी फीमेल्स कितनी, 80% क्या है, लिटरेट है। और जब मेल्स की बात करेंगे, सॉरी फीमेल्स, 70% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर फीमेल्स। हिंदी में देख लेते हैं कि 2/3 क्या है हमारे पास, पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं। तो 80% पुरुष एंड 70% महिलाएं, यहाँ ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, तो 80% क्या है हमारे पास मेल्स हैं और 70% क्या है, महिलाएं हैं। तो 100 का 70% क्या है, वो लिटरेट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो हमारे पास मेल्स हैं, मेल्स कितने हैं 200 है। तो 200 का कितना परसेंट है जो कि क्या है, लिटरेट है, 80% है। तो इसका निकाल लेता हूँ मैं क्या, 80 निकाल लेता हूँ। ठीक है, अगर दोनों में को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तभी मेरे पास जो पूछा जाएगा वो निकल के आएगा। क्या पूछ रहा है, तो देखिए हाउ मैनी % पीपल आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो पहले क्या बोल रहा है कि वो पहले लिटरेट होंगे, फिर उसमें से क्या होंगे, ग्रेजुएट होंगे, फिर क्या होंगे, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। तो इनमें से होगा कुछ। तो देखते हैं फीमेल में 70% क्या है, लिटरेट है। फिर क्या बोला गया है कि 40% लिटरेट मेल्स एंड 30% लिटरेट फीमेल आर ग्रेजुएट। तो 40% मेल्स क्या है, लिटरेट है, क्या है लिटरेट। जो लिटरेट है वो क्या है, ग्रेजुएट है। तो ग्रेजुएट के निकालेंगे तो 40% क्या है, फीमेल, तो सॉरी मेल,
तो मेल के लिए हमने क्या निकाल दिया 40%। ये क्या आ गया, उसमें से जो लिटरेट है, लिटरेट में से भी क्या है, ये 40% ग्रेजुएट्स हैं और 30% फीमेल्स क्या है, ग्रेजुएट है। ठीक है, तो मेल्स फीमेल्स के लिए मैंने 30% निकाल दिया और इसके लिए जो मेल्स है उसके लिए क्या निकाल दिया मैंने 40% निकाल दिया। फिर अब आगे क्या बोल रहा है, लिटरेट फीमेल्स आर ग्रेजुएट एंड 20% मेल ग्रेजुएट एंड 25 फीमेल ग्रेजुएट आर इन द गवर्नमेंट सर्विस। मतलब अब क्या बोल रहा है कि जो ग्रेजुएट्स है ना उसमें मेल जो है वो 20% क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो 20% कितना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। कौन, मेल। तो मेल के लिए मैंने क्या निकाल दिया 20% निकाल दिया। ठीक है, फिर फीमेल के लिए कितना बोला गया कि 25% क्या है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये हमारी क्या बन जाती है, एक साइड से इक्वेशन बन जाती है। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। अब जो आपके पास है उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 मल्टीप्लाई कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा 21 अपॉन कितना 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 20 से 20 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा कितना आएगा 21/4 आ गया और सेकंड कितना आएगा 61 बाई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आया 20 आया और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 105 आ जाएगा। इसके करेंगे तो 105 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 256 हो जाएगा। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 361 अपॉन कितना 20। ये हमें क्या मिला है, टोटल जो पॉपुलेशन है ना, किस में, गवर्नमेंट जो सर्विस करते हैं उसका। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में से जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं वो इतना आया, कितना 361 डिवाइडेड बाय 20 आया। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, हाउ मेनी % पीपल आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी थी, देखिए टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 300 थी, उसमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना है 361 बाई कितना 20। तो परसेंट में हमें फाइंड आउट करना है। देखिए टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी थी 300 थी, उसमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने हैं 361 डिवाइडेड बाई कितना 20 मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना लगाएंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 361 और ये कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई कितना 300 मल्टीप्लाई कितना 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो 361 डिवाइडेड बाई कितना 60 और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6.01%। ठीक है, हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 6.01% बनेगा। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाते हैं बिकॉज ये मेंस में पूछे जाते हैं। हमारे पास जैसे हमने क्लास स्टार्ट की थी तो वहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन शॉर्ट टाइप्स बन रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा जो लेवल है वो अप होता जा रहा है और जो क्वेश्चन है हमारे मेंस लेवल के बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि हमारे पास 2/3 क्या थी, मेल थे, 2/3 क्या थे, मेल थे। तो उसमें से 1 में से माइनस करूँगा तो कितना हो जाएंगे 1/3 क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। मैंने 3 से 3 कैंसिल किया तो 2 रेशियो कितना आ गया 1 आ गया। मैंने मान लिया कि 200 क्या है मेल है और 100 क्या है हमारे पास फीमेल है। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, मेल फीमेल को ऐड कर देंगे तो 300 हो गई। ठीक है, अब फीमेल में कुछ क्या होंगी, वो लिटरेट होंगी, इलिटरेट भी हो सकते हैं, लेकिन हम लिटरेट लेके चलेंगे तो लिटरेट होंगे, वही गवर्नमेंट जॉब लगेंगे। फिर 70% में जितना आ गया उसमें से क्या है ग्रेजुएट्स हैं। फिर 25% क्या है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फीमेल में से वो है। 200 हमारे पास क्या है टोटल मेल है, मेल में से क्या है लिटरेट 80% है, उसमें से जो ग्रेजुएट्स हैं 40% है और 20% क्या है गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं। अब दोनों का मैंने ऐड किया तो क्या निकाल दिया मैंने 361 बाई कितना 20। अभी परसेंट में पूछा कि टोटल परसेंट का हमारे पास जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कितना परसेंट है, तो मैंने अपॉन में करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया 6.01 आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए
269। क्वेश्चन नंबर कितना है 269। तो 269 में क्या बोला गया है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज कितना है 84, मतलब 8400 है। 8000 कितना है 400। द रेशियो ऑफ द नंबर मेल एंड फीमेल कितना है 43, रेशियो कितना 41 है रेस्पेक्टिवली। मतलब जो हमारे पास क्या है मेल है वो कितना 43 है और क्या है फीमेल कितना 41 है, इन दोनों का रेशियो है। तो हम क्या करेंगे टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, ये आपको नहीं लिखना वहाँ पे, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है 8400, 8000 कितना दे रखा है 400 दे रखा है। तो मेल फीमेल का रेशियो कितना है, मेल के लिए m लिख देता हूँ और फीमेल के लिए मैं क्या रिप्रेजेंट कर देता हूँ f रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो क्या है 43 है रेशियो और कितना है 41 है। अब देखिए हमें क्या चाहिए कि मेल नंबर्स में कितने हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ मेल में नंबर्स कितने होंगे, रेशियो में डिवाइड करने के लिए हमें इनका चाहिए टोटल, और जो पूछा जाता है वही ऊपर लिख देते हैं। तो इनका टोटल कितना होगा 84 होगा। हमारे पास मेल के लिए पूछना है तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई टोटल हमारे पास कितना है 84 है। ठीक है 84 से 84 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4300 आ जाएगा, मतलब मेल का नंबर कितना 43 है। तो ऐसे ही हमारे पास फीमेल्स कितनी होंगी, तो फीमेल्स के लिए हम निकाल सकते हैं, या हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें से 43 मेल है तो माइनस कर देंगे 8400 में से, तो हमारे पास फीमेल भी पता लग जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 84 फीमेल्स के लिए फाइंड आउट करना है तो कितना 41 मल्टीप्लाई कितना 8400 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4100 आ जाएगा। तो हमारे पास मेल कितनी है 4300 और फीमेल कितनी है 4100 है। ठीक है, अब उसमें से पूछा क्या गया है कि 80% ऑफ मेल आर लिटरेट एंड 40% ऑफ द फीमेल आर कितना इलिटरेट है। इसमें ये बोल रहा है कि 80% जो है ना पुरुष क्या है साक्षर है, पुरुष साक्षर है, जबकि 40% महिलाएं क्या है अशिक्षित है। गांव के कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, तो देखिए एजुकेटेड क्या निकाल देता हूँ, पहले मैं मेल निकाल देता हूँ। एजुकेटेड क्या है मेल, तो मेल है हमारे पास कितने 4300 है। एजुकेटेड के लिए निकालना है हमें, तो उसके लिए क्या बोल रहा है कि 80% क्या है मेल एजुकेटेड है, तो 80% निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और जैसे मैं इसको फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा एजुकेटेड के लिए 3440 आ जाएगा, मतलब कितना आएगा 3440 आएगा, जो कि क्या है एजुकेटेड है। फिर देखिए एजुकेटेड जो फीमेल होंगी वो कितनी होंगी हमारे पास, देखिए हमारे पास फीमेल है कितनी 4100 है, उसमें से कितनी के लिए बोल रहा है कि 40% महिलाएं क्या है अशिक्षित है, मतलब इलिटरेट है। तो 100 में से क्या है ये बता रहा है, तो 60% क्या होंगी हमारे पास लिटरेट होंगी। तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा कि गांव में कितने प्रतिशत लोग क्या है लिटरेट है, तो मैंने लिटरेट के निकालूंगा, इलिटरेट के लिए मेरे को नहीं निकालना, क्योंकि लिटरेट के लिए पूछा है तो लिटरेट के लिए तो 60% में निकालूंगा। 40 दिया है तो उसमें से लेस कर दूंगा तो 60% क्या आ जाएगा मेरे पास लिटरेट के लिए आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल करूंगा तो मेरे पास ये कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 5900, मतलब 5900 क्या हो जाएंगे एजुकेटेड मेल हो जाएगा। ठीक है सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2460 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो एजुकेटेड पॉपुलेशन हो गई वो कितनी हुई मेल और फीमेल को दोनों को ऐड कर देंगे, तो एजुकेटेड क्या हो जाएगा हमारे पास मेल एंड एजुकेटेड क्या हो जाएगा हमारे पास फीमेल हो जाएगा। तो कितना होगा दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3440 प्लस कितना हो जाएगा 2460 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 5900 हो जाएगा, 5000 कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या चाहिए परसेंट में चाहिए, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 8400 थी, उसमें से एजुकेटेड कितना है 5900, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मेरे को क्या करना है परसेंट में चेंज करना है। तो कितना आ जाएगा, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 70 पॉइंट कितना 25 आ जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर है।
तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे लैंग्वेज में बोला गया है हमने वैसे वैसे क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। टोटल पॉपुलेशन में गिवन थी, मेल और फीमेल का रेशियो गिवन है, तो यहाँ से मेन निकाल लेंगे। मैंने लेक्चर के फर्स्ट में बताया था कि रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं मेल और फीमेल का, मतलब किसी भी चीज़ का दे रखा तो उसको पार्ट कैसे करेंगे हम। तो 80% इसका टोटल हो गया, मेरे को मेल के लिए निकालना है, तो मेल के लिए कितना है 43 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4300 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 4100 आ जाएगा। अब एजुकेटेड के लिए पूछ रहा है तो मेल कितने हैं 80% एजुकेटेड और फीमेल कितनी है 40%। वो क्या है इलिटरेट है, लेकिन उसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो 60% क्या आ जाएगा मेरे पास एजुकेटेड आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ से फाइंड आउट करके दोनों को ऐड कर दिया। और टोटल का पूछ रहा है कि एजुकेटेड कितना है, तो 8400 नीचे और कितना 5900 ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई कितना 100 आ जाएगा। और दोनों को सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70.25 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 270। क्या बोला गया है कि एक कंपनी प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ टॉय इन द रेशियो ऑफ 5 रेशियो कितना 4 रेशियो कितना 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ये कोई कंपनी है और इतने इतने रेशियो में क्या करती है वो प्रोड्यूस करती है टॉयज को। तो हमें क्या बताना है इसमें, जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसमें इतना रेशियो गिवन है, फिर क्या बोल रहा है कि 10% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज आर कितना डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब जितना भी वो प्रोड्यूस करता है 5 का, मतलब उसमें से 10% क्या हो जाता है, हर एक में से वो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, फिर फर्स्ट में से 40%, सेकंड में से 30% और थर्ड में से कितना 20% रेस्पेक्टिवली ऑफ द रेस्ट टॉयज आर कितना एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। हाउ मेनी परसेंट टॉयज आर एक्सपोर्ट आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। हमें लास्ट में क्या बताना है कि परसेंट बताना है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें से एक्सपोर्ट कितना करेगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के लिए दे रखा है इतना इतना परसेंट करेगा, लेकिन टोटल पॉपुलेशन का प्रोडक्शन का हम निकाल लेंगे कि कितना कितना परसेंट क्या है। तो देखिए हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। टू 270 हमारा क्वेश्चन है। यहां से प्रोडक्शन ए बी और कितना सी मान लेते हैं। कितना है हमारा 5 रेशियो कितना 4 रेशियो कितना है 2 है। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ई जो टॉयज है वो कितने हैं 500 है, बी कितने हैं 400 है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके मैं इनकी पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो सी कितने हैं 200 है, मतलब पहले वाले जो टॉयज है कितने 500 है, सेकंड वाले 400 और थर्ड वाले कितने हैं 200 है। अब उसमें से देखिए हर एक में से क्या हो जाता है 10% डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ए मतलब जो 500 है 10% वो डिस्ट्रॉय होगा, तो बचा कितना 90% ही बचेगा। तो 90% हो गया इसका। ठीक है, 90% मतलब अपॉन 100 निकालेंगे, फिर प्लस करता हूँ मैं 400, इसका भी क्या होगा 10% डिस्ट्रॉय होगा, तो बचेगा कितना हमारे पास 90% ही बचेगा। फिर थर्ड कितना है 200 में से क्या होगा 10% डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास 90% बचेगा। तो अपॉन में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। अब देखिए एक्सपोर्ट के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ए है 40% एक्सपोर्ट करता है, बी कितना है 30 और कितना 20 करता है। तो ए कितना करेगा 40% एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसका 40% कर दिया इसने। फिर बी कितना 30% करेगा, तो मैंने इसका 30% निकाल दिया। जो सी है मेरा सी कितना करेगा 20% करेगा। अब इनको क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 20 से T0 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी 20 से T0 कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा 20 से T0 कैंसिल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे। और जैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 180, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 108 आ जाएगा और लास्ट में कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 324 आ जाएगा। अब इसमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास प्रोडक्शन का जो एक्सपोर्ट है वो कितना परसेंट है। तो प्रोडक्शन है कितना हमारे पास, देखिए प्रोडक्शन कितना है हमारे पास टोटल
इसको तब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ कितना जाएगा, 1100 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1100 हमारे पास प्रोडक्शन है और उसमें से एक्सपोर्ट कितना हो गया, 324 हो गया। तो परसेंट में क्या निकालेंगे हम, एक्सपोर्ट निकालेंगे। तो 1100 में से 324 क्या हो गया हमारा, एक्सपोर्ट हो गया। और परसेंट बताना है तो मल्टीप्लाई बाय कितना, 100 आ जाएगा। तो इसको जैसे ही हम सोल्यूशन करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 29, 5 बाई कितना आ जाएगा, 11% आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि 5 रेशियो कितना है, 2 है। तो मैंने इसको मान लिया, लेट कर लिया कि यहाँ से 100 मल्टीप्लाई करते हैं 500, आप 5000 में मान सकते हो, तभी भी आपका आंसर यही आना है। ठीक है, 5000 लो, आप 50,000 लो, मतलब ऐसा नंबर मान लो जहाँ से वो आपको कैलकुलेशन इजीली मिल सके। तो मैंने इसको 500 कर लिया, 400 कर लिया और कितना 200 कर लिया। इसमें से मैंने क्या 10% वेस्ट करके और मेरे पास जो बचा है उसका निकाल लिया। तो 90% बचेगा, इसमें भी 90 और इसमें भी 90 बचेगा। 500 वाले में से 40% क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। बी वाले में से 30% हो जाता है और सी वाले में से 20 हो जाता है। तो मैंने इसका कैलकुलेशन करके क्या कर दिया, 324 जो हमारे पास एक्सपोर्ट हो गया। अब टोटल कितना है हमारे पास, 1100 है। तो 1100 में से 324 क्या कर देंगे हम, परसेंट फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 29, 5 बाई कितना, 11% हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 271। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए नंबर इज इंक्रीज टू कितना 125%, देन द रिजल्टेंट नंबर इज कितना 300 लेस देन द अदर नंबर। ठीक है, मान लेते हैं हम कि जो हमारा नंबर ए है, ए उसको 125% इंक्रीज किया जाता है। तो 125% मैंने ए को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, परसेंट में इंक्रीज किया तो परसेंट हटा दूंगा तो अपन 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर बी जो है मेरा, बी नहीं, मतलब पहले क्या करेंगे हम, देन द रिजल्टेंट नंबर इज लेस देन द अदर नंबर। तो अदर नंबर क्या मान लेंगे हम, बी मान लेंगे। ठीक है, बी में से क्या होता है, लेस होता है कितना, 300 होता है। मतलब ये बोल रहा है कि जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा ना वो अदर नंबर का 300 क्या है, कम है। तो मैंने अदर नंबर बी मान लिया और उसमें से 300 कम कर दिया, तो वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। सेकंड के लिए देखिए क्या बोल रहा है कि द नंबर अदर नंबर बट इफ द नंबर इज इंक्रीज बाय कितना, यही नंबर जो है हमारा 150 इंक्रीज कर दिया जाता है। 150 इंक्रीज करेंगे तो 150 अपॉन कितना 100। तो ये क्या हो जाता है हमारा, बी में से कितना माइनस का कितना 200 लेस कम हो जाता है। मतलब जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो कितना कम दिखता है, हमें 200 कम दिखता है। अब इक्वेशन सेकंड, आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए कि हम एलिमिनेशन भी नहीं आता तो आप कर सकते हो। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखो इसमें से मैं माइनस करूंगा तो एक बार माइनस करके मैं दिखा देता हूँ कि 125 अपॉन कितना 100। इसमें से मैं माइनस करूंगा तो a मल्टीप्लाई कितना 150 अपॉन कितना 100 आ जाएगा। तो b माइनस कितना है 300 है और माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, b माइनस कितना 200 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम कॉमन लेके भी इसको कर सकते हैं, नहीं लेंगे तभी भी क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। तो 100 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा 125a आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा 150a। ठीक है, दोनों माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से b 300 और माइनस का कितना b और प्लस कितना 200 हो जाएगा हमारा। ये कितना आ जाएगा 25a अपॉन कितना 100। इसको जब करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 100, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10,000 अपॉन कितना 25 और a की वैल्यू जो आएगी हमारी कितनी आ जाएगी 400 आ जाएगी। कितनी आएगी 400। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमारा, देखिए कि तब परिणामी दूसरी संख्या से कितना भी 200 कम हो जाता है। तो इन दो संख्याओं का योग निकालना है हमें। तो a हमारे पास आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, b भी निकाल सकते हैं। तो देखिए b कैसे निकालेंगे हम, मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ सेकंड वाले का। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट है वो, तो मैं इसमें देखो a की वैल्यू पुट कर देता हूँ इस वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रखा a 400 मल्टीप्लाई कितना 125 डिवाइडेड बाई कितना 100। तो b माइनस कितना हो जाएगा
300 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और मैं जैसे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, 500 b माइनस कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। जैसे मैं इसको ट्रांसफर इस साइड करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 800 आ जाएगा, मतलब b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 800 आ जाएगा। ये माइनस माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 800। अब दोनों का हमारे पास क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो a प्लस b कितना हो जाएगा हमारे पास 800 प्लस कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना बना 1200 बना। ठीक है, तो a प्लस और b का जो सम है हमारे पास कितना आ जाएगा 1200, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, आप उसका रिवीजन करें। इसी टाइप के और भी कोई क्वेश्चन है तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, चैनल में हर एक वीडियो में मैं लिंक अटैच करता हूं, तो उसको ओपन करके आप देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा टेलीग्राम को, ताकि मैं उसमें भी और ज़्यादा अपलोड कर सकूं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा जिस बच्चे के नीड है आप उस तक पहुंचाइएगा। ठीक है, जिसका बेसिक का जो वीक है इन क्वेश्चंस को इस टाइप से सीखेगा तो वो ज़रूर सीख पाएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।